Good morning, children. Welcome back to the same chapter, the tsunami. Today we are going to continue the third part. Already we discussed part 1 and part 2. Today we are going to discuss about the third part, third portion of the chapter. Look at the book. Look carefully at the picture of the boy and his dog and try to describe the things that you see. Using just words and phrases. Either the teacher or one of the students can write down the words and phrases on the background. उस पिक्चर को देखें जो पिक्चर बहुत सारी चीज़ों को बयां करता है. The picture belongs to a boy and his dog. और अपने कुत्ते के साथ वो छोटा सा लड़का बैठा है जो बहुत सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करता है. ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट. बिफोर द giant waves slammed into the coast in the India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. अब जो सुनामी उठा समुद्र के अंदर बड़ा सा भूकंप आकर, अब ये भारत और श्रीलंका के तटीय इलाके में पहुंचने से पहले जो भी जानवर होते हैं उन लोगों को, वो लोग चौंक गए थे. उन लोगों को पता चल गया था कि कुछ होने वाला है और कुछ होने जा रहा है. दे फ्लीड टू सेफ्टी, और वो सुरक्षित जगह पर दौड़ के भागने लगे. According to eyewitness accounts, elephants screamed and ran for higher ground. Dogs refused to go outdoors. Flamingos abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed into their shelters and could not be antiqued to come back out. अब जैसे कि जानवरों में एक अद्भुत सी शक्ति होती है. कुछ होने वाला हो और उस होने वाली बातों को वो समझना शुरू कर जाते हैं, उनको पता चलना शुरू हो जाता है. जैसे यहाँ पर हमें लग रहा है कि जानवर ऊंची जगह पर जाने लगे, हाथी चिल्लाकर ऊंची ऊंची जगह पर जाने लगे, घर के कुत्ते जो है बाहर जाना बंद कर दिए, वगैरह वगैरह. क्या आप समझते हैं कि डिड यू नो दैट वेरी फ्यू एनिमल्स एक्चुअली डाइड इन द सुनामी. जो सुनामी आया था उसमें बहुत कम जानवरों की मौत हुई थी, जबकि सबसे ज़्यादा जानवर अपने बचाव के लिए सुरक्षित जगह पर चले गए थे. मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल पोजेस अ सिक्स्थ सेंस एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक. जानवरों के पास सिक्स सेंस होता है, छठा वाला सेंस होता है, और उन्हें कुछ भी घटना होने से पहले उन्हें पता चल जाता है कि धरती कब हिलने वाली है, धरती में कब भूकंप आने वाला है. सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो धरती के अंदर होने वाली हलचल को वो महसूस कर लेते हैं. They can sense an approaching disaster long before humans realize what's going on. इंसान जानने से पहले वो पहले ही जान लेते हैं, जबकि इंसान को बाद में पता चलता है कि घटना होने के बाद कि ये क्या हो गया. We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not. पर हमें ये मालूम नहीं है, कंफर्म नहीं है कि एनिमल के पास, जानवरों के पास सिक्स सेंस होता है या नहीं है. But the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. जब आकर सुनामी लहर ने देशों के ऊपर टक्कर मारा तो रिपोर्ट के हिसाब से 150,000 लोगों की मौत हुई. करीबन 1.5 लाख लोगों की मौत हुई, जबकि जानवरों के बारे में
कोई भी रिपोर्ट नहीं आया। Along India's Cuddalore coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats, and dogs were found unharmed. The Yala National Park in Sri Lanka is home to a variety of animals including elephants, leopards, and 130 species of birds. 60 visitors were washed away from the Patanangala beach inside the park, but no animal carcasses were found, except for 2 water buffaloes. About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patanangala beach. अब जैसे कि अगर श्रीलंका की बात करें, जब श्रीलंका में जाकर ये सुनामी ने हिट किया, वहाँ पर एक पार्क है जिस पार्क को कहते हैं याला नेशनल पार्क। वहाँ पर जानवरों की मौत की खबर नहीं आई, जबकि वहाँ कुछ विजिटर्स गए थे, जिस विजिटर्स लोगों की मौत हुई। अ श्रीलंकन gentleman who lived on the coast near Gale said to his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. They are usually excited to go on this outing, he said, but on that day they refused to go and most probably saved his life. यहाँ पर एक श्रीलंका जेंटलमैन कहते हैं कि उनके 2 कुत्तों को वो हमेशा बीच पर घुमाने के लिए लेके जाते हैं, पर वो दिन ऐसा हुआ कि उन कुत्तों ने रिफ्यूज़ कर दिया जाने से। इसका मतलब ये है कि जानवरों को पहले से ही सेंस हो जाता है कुछ घटना होने वाला है। सो डियर स्टूडेंट्स, सुनामी is a disaster. Through this disaster, we know how the people survived. There are 3 stories. As you know that from the first part, we know about the story from Andaman and Nicobar. From second part, we know the story from Thailand. And third part belongs to India and Sri Lanka, where due to tsunami more damage happened. So dear student, dear children, make your copy, update your copy on time, and today I am going to send you the homework belongs to this chapter, and you people have to find out the answer of those questions and send that homework to my WhatsApp personally. I am going to check your homework and return you. After your completion of your fair copy, don't forget to send me thumb. अगर आपने अपना फेयर कॉपी कंप्लीट कर लिया है तो आप थंब भेजकर मुझे बता सकते हैं कि सर माय वर्क डन। हैव अ ग्रेट डे।